नमस्कार दोस्तों। पर्यावरण के इस चैप्टर में लेक्चर 1 में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको पर्यावरण की परिभाषा, उसके कुछ की पॉइंट्स और उसके प्रारंभिक बिंदुओं पे आपसे चर्चा करूंगा। और आपको साथ ही साथ इसकी महत्वता के बारे में बताऊंगा कि ये हमारे लिए पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब्जेक्ट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जो आजकल हमारे कंपटीशन का काफ़ी हिस्सा कवर कर रहा है और कंपटीशन के एग्ज़ाम पेपर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूपी के एग्ज़ाम, सेंट्रल एग्ज़ाम और भी कई अदर एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ये महत्वपूर्ण तरीके से पूछा जाने लगा है। और अगर आप इसकी क्वेश्चंस की जो बनावट आप देखेंगे, जिसका नेचर देखेंगे आप, तो आपको लगेगा कि ये इसका कुछ हिस्सा भूगोल को भी कवर करता है और कुछ हिस्सा इसका बायोलॉजी को भी कवर करता है। तो आप देख सकते हैं कि एक इस सब्जेक्ट को पढ़ करके हम एक साथ 3 सब्जेक्टों के ज़रूरी ज़रूरी हिस्सों को कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं साधारण और सरल भाषा में एनवायरनमेंट। पर्यावरण आप जैसा जानते हैं कि इसको हम सभी साधारण तरीके से सुनते आते हैं कि ये हमारा आसपास का पर्यावरण अच्छा है, ये हमारे आसपास का पर्यावरण अच्छा नहीं है। तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन क्या होती है कि जिस प्रकार से ये बना किस तरीके से। दोस्तों, जब भी किसी चीज़ के बारे में हम परिचय देते हैं तो सबसे पहले उसके शब्दों के बारे में हम बात करते हैं कि वो शब्द बना कैसे है। तो हम देखते हैं कि पर्यावरण जो शब्द है वो परि और आवरण से मिलकर बना हुआ है। और परि का मतलब होता है परिता, जो हमारे चारों ओर है। आवरण जो हमको ढके हुए है। तो आप देख सकते हैं कि हमको ढके हुए कौन है। यहाँ पर अगर मैं हम शब्द का यूज़ कर रहा हूँ तो हम का मतलब है हम जीवधारी और वनस्पति, जिन्हें हम बोलते हैं फ्लोरा और फोना। फ्लोरा मतलब हो गया वनस्पति और फोना हो गया जीवधारी। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे फ्लावर माने फूल होता है, तो फूल हमारा वनस्पति होता है, तो फ्लोरा और फोना। फोना जीवधारी, फ्लोरा वनस्पति। तो बेसिक सी परिभाषा क्या होती है? वह जो हमको चारों तरफ से ढके हुए है। हमें किसे? फ्लोरा और फोना, जीवधारियों और वनस्पतियों को, उससे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। एक साधारण सी एक उदाहरण से बात करते हैं कि जिस प्रकार से अगर हम पृथ्वी को भी देखें तो पृथ्वी पे भी एक क्या है? पृथ्वी का एक पर्यावरण है, पृथ्वी पर भी एक आवरण है। तो पृथ्वी को भी कोई ना कोई चारों तरफ से ढके हुए है। तो हम बोलते हैं ये पृथ्वी का पर्यावरण है, पृथ्वी का आवरण है। पृथ्वी का पर्यावरण किसे कह सकते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ कौन ढके हुए है? हमारा वायुमंडल। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो पृथ्वी का पर्यावरण है। इसी प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे पर्यावरण की जो हम साधारण सी परिभाषा हम अपने आसपास के चीज़ों को लेकर के भी हम बोलते हैं कि हमारे मोहल्ले का, हमारे शहर का पर्यावरण सही नहीं है, हमारे शहर का पर्यावरण बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से हम जिस शहर में रहते हैं तो उस शहर को जो चारों तरफ से ढके हुए है, जो चारों तरफ से उसको घेरे हुए है, तो इस प्रकार से पर्यावरण की एक सरल सी परिभाषा को हम समझ सकते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये अधिनियम आया था। तो उस अधिनियम के अनुसार क्या कहा जाता है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं, उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। अर्थात क्या मतलब निकलता है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ, जैसे कोई भी जीव है, वनस्पति हो सकती है, चाहे वो जीवधारी हो सकती है, तो उसके चारों तरफ घिरे जो दशाएं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जैसे भौतिक फिजिकल और बायोटिक जैविक, तो उसके साथ जीव जब अंतः क्रिया करके सम्मिलित रहता है, मतलब उस माहौल से वो जुड़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। अगर वो उस माहौल से जुड़ा नहीं होगा तो उस पर्यावरण पे उसका असर भी नहीं पड़ेगा। अर्थात अगर पर्यावरण चाहे हो या ना हो, उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अंतः क्रिया शब्द को सम्मिलित किया गया है कि वह जीव उस पर्यावरण, उस माहौल से किस प्रकार से भौतिक और जैविक सरकमस्टेंसेस, कंडीशनों के माध्यम से वह उनसे जुड़ा हुआ है, सम्मिलित है। तो सामान्य रूप में आप ये दे सकते हैं कि पर्यावरण को हम बेसिक रूप से, कई लोग कहते हैं कि प्रकृति, हमारे यहाँ की प्रकृति बहुत अच्छी है। पर्यावरण तो शब्द हम स्टडी के इस वजह से हम इस शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेसिक साधारण भाषा में हम प्रकृति रूप से इसको डिनोट करते हैं, प्रकृति शब्द से डिनोट करते हैं। तो जिसमें हम कहते हैं कि हमारे यहाँ की प्रकृति बहुत अच्छी है, ये प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, प्रकृति बहुत सुंदर होती है, प्रकृति को हम देवी मानते हैं। तो बेसिक रूप से हम पर्यावरण को प्रकृति कहते हैं। अच्छा, अब भी जो पर्यावरण के जैसे कुछ घटक होते हैं, जैसे भौतिक घटक का मैंने शब्द का इस्तेमाल किया यहाँ पे, तो भौतिक घटक कौन कौन से हो गए? जैसे भौतिक घटक जैसे स्थल, वायु, मृदा, भौतिक फिजिकल।
जो एग्जिस्टेंस करते हैं, जिनका सीधे सीधे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जैसे स्थल हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया, को हम सम्मिलित करते हैं, जो जीव मंडल में विभिन्न जीवों को आधार प्रस्तुत करता है। देखिए, अगर किसी जीव को कहीं पर रहना है तो उसको चाहिए स्थल, सांस लेने के लिए वायु चाहिए, कोई भी क्रिया करना है तो मृदा आवश्यक है, उन्हें आश्रय देते हैं, उन्हें विकास तथा संवर्धन हेतु आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। पर्यावरण की देखिए दोस्तों, कुछ विशेष रचनाएं होती हैं, जैसे कि भौतिक, जिसके बारे में हमने बात की, जैविक और सांस्कृतिक। ये तीनों ही जो मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं, और ये क्या होते हैं, ये क्रियाशील तत्व होते हैं। ठीक है, क्रियाशील का मतलब क्या है कि ये किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और पर्यावरण को ये प्रभावित करते हैं या पर्यावरण इनको प्रभावित करता है। तो भौतिक तत्वों के बारे में तो हमने बात की थी कि भौतिक तत्व, भौतिक घटक वो एक ही शब्द हैं। यहाँ पे हम उनको अलग से पढ़ रहे हैं। जैसे भौतिक तत्व, जैसे स्थलीय, वायु, मृदा, जल, शैल, खनिज इत्यादि, ये सब क्या है, पर्यावरण के भौतिक तत्व हैं। इनसे मिलकर के हमारे पर्यावरण का एक भौतिक तत्व निर्माण होता है। जैविक तत्व, जैविक में हम सीधे पूरी बात करेंगे, सीधे सीधे पूरे फ्लोरा और फौना की। फ्लोरा मतलब हमारा जो वनस्पति है, और फौना मतलब हमारा जो जीव जंतु है, तो पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंफ्यूज करने के लिए, ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो पर्यावरण के किस तत्वों में आते हैं, भौतिक में आएंगे कि जैविक तत्वों में आते हैं। तो जैविक का मतलब सीधे सीधे क्या है कि जिनमें सीधे हम प्राण, सीधे प्राण बसते हैं, प्राण समझते हैं हम जिनमें, कि जो प्राणी हैं, तो उन्हें हम जैविक तत्व कहेंगे। सांस्कृतिक तत्व भी एक तीसरा पर्यावरण का एक घटक है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तत्व होते हैं। ये हमारे द्वारा दिया गया एक ऐसा घटक है, ये मानव निर्मित घटक है। इससे क्या निर्मित होता है, मानव निर्मित पर्यावरण। जैसे आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, जिसे सोसाइटी बोलते हैं, हम घर बनाते हैं, मोहल्ला बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, शहर बसाते हैं, गांव बसाते हैं, तो ये सब क्या है, ये मानव निर्मित है। तो ये कल्चरल फैक्टर हो गया पर्यावरण का। तो ये तीन महत्वपूर्ण घटक हैं, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक, जो पर्यावरण के क्रियाशील तत्व हैं। तो आगे बात करते हैं पर्यावरण की संरचना तथा उसके प्रकार, स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। दोस्तों, ये जो हमने अभी ऊपर तत्व पढ़े, ये पर्यावरण के क्रियाशील तत्व हैं जिनसे पर्यावरण का रचना होता है। अब इन पर्यावरण तत्वों का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, तो इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं, जिसकी पर्यावरण संरचना तथा प्रकार करके हेडिंग्स हेडिंग से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से आधारभूत, मैंने आपको बताया था कि भौतिक और जो जैविक घटक हैं ये आधारभूत होते हैं, जो बेसिक हर पर्यावरण के लिए जरूरी है। सांस्कृतिक तत्व ये मानव निर्मित है, इसलिए इनको सबसे अंतिम में रखा जाता है। तो आधारभूत जो प्रमुख कारक हैं, जो फैक्टर हैं, जो स्ट्रक्चर है इन्वायरमेंट के, सबसे पहला अजैविक या भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। अजैविक का मतलब होता है, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हैं, अबायोटिक, मतलब बायो अबायोटिक, जिसमें प्राण नहीं है, तो वो हमारा अजैविक हो गया, भौतिक पर्यावरण हो गया। और दूसरा हमारा जैविक पर्यावरण, बायोटिक पर्यावरण। जैविक मतलब जिसमें प्राण है। तो अजैविक पर्यावरण के भी अपने कुछ हिस्से होते हैं, जैसे स्थल मंडल पर्यावरण, लिथोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं। देखिए, हिंदी शब्दों के साथ साथ में इंग्लिश शब्दों का भी इस्तेमाल हमें पता होना चाहिए। तो स्थल मंडलीय पर्यावरण लिथोस्फीयर, वायुमंडलीय पर्यावरण एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, जलीय जलमंडलीय पर्यावरण हाइड्रोस्फेरिक। जलमंडल में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे समुद्र, नदियाँ, झील, तालाब। और स्थल मंडल में तो हम पढ़ ही चुके हैं, पहाड़, मैदान, गड्ढे और खुला स्थल, ये सब हमारा स्थल मंडल में आ गया। वायुमंडलीय में हमारा वायु क्षेत्र का पर्यावरण आ गया। जैविक पर्यावरण में हमारा बायोटिक एनवायरनमेंट में कौन कौन, वनस्पति पर्यावरण, जंतु पर्यावरण, फ्लोरा, फौना। तो ये हमारे पर्यावरण के मेन दो घटक हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जैविक, अजैविक और जैविक। दोस्तों, ये साधारण से कुछ थ्योरी है जिसके माध्यम से आप ये देख रहे हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है। तो आजकल जो एग्जाम्स में जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा बनाए जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल कहने का अर्थ है कि इसको इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनता है एनवायरनमेंट का सबसे, कि निम्न में से एनवायरनमेंट का कौन से प्रमुख घटक हैं। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में जैविक अजैविक भी साथ में दे देंगे, या फिर अजैविक या जैविक अलग अलग दे देंगे, और उसके साथ में अलग से और शब्द आपको मिलेंगे विकल्प में। तो इस तरीके से प्रश्न बना दिए जाते हैं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं पे रुकते हैं, और इसको आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको
मेरा ये लेक्चर पसंद आता है और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें मैंने कंप्यूटर पर टाइप किया है, आप इनको देख करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और विश्वसनीय ये नोट्स हैं, जो विश्वसनीय स्रोतों और किताबों से तैयार किए गए हैं, तो आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने और कम कंटिन्यू करूं, तो आप इसको लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे इससे संबंधित और लेक्चर को तैयार कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।